नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद का ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि टीडीएस रिटर्न के रिगार्डिंग अगर हमें मेल आता है ट्रेसेस से कि आपने इस क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप इसे फाइल कीजिए या फिर इसका रीज़न बताइए। तो हम इसका रिप्लाई ट्रेसेस के अंदर जाके कैसे करेंगे और वो मेल कैसा होता है जो हमें मेल पे आता है उसे देखते हैं और उसके बाद फिर हम ट्रेसेस में लॉगिन करके उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेल आया हुआ है टीडीएस इंटीमेशन करके, सीपीसी टीडीएस रिमाइंडर कम्युनिकेशन टू डिडक्टर और टीडीएस स्टेटमेंट। इसको हम ओपन करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि क्या वो कहना चाहता है, लेकिन जो आपका जो सेंडर रहेगा वो टीडीएस इंटीमेशन करके दिखेगा। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम मेल को ओपन करेंगे तो इस तरह से हमें दिखेगा पूरा चीज़ कि जो रिमाइंडर है कम्युनिकेशन टू डिटेक्टर को, वो टीडीएस स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर 26Q Q2 फाइनेंशियल ईयर 1920 नॉट येट फाइल्ड फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी ये बोल रहा है कि मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 में Q2 का 26Q फाइल किया था, बट फाइनेंशियल ईयर 2021 में Q2 का 26Q फाइल नहीं किया। तो ये जो सिस्टम है टीडीएस का यानी ट्रेसेस का, वो ऑटोमेटिक देखता रहता है कि मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर में आपने क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में अगर मान लीजिए कोई भी क्वार्टर का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप लेट रिटर्न फाइल करने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उस क्वार्टर में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं थी इसलिए आपने उस क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया। तो वो इस तरह से मेल सेंड कर देती है। तो इस मेल को हम कैसे रिप्लाई करेंगे, इसका क्या सलूशन है, इसे हम देखते हैं। अगर इस मेल को आप ओपन करेंगे तो इसके नीचे आपको दिखेगा कि आपका डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और आपका जो टैन नंबर है वो क्या है। तो इसका मैं अब रिप्लाई करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेसेस में लॉगिन करना होगा एज ए डिडक्टर। तो हम पहले ओपन करेंगे ट्रेसेस का साइट। ट्रेसेस का साइट जो है वो इस तरह से है आपका। तो यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं ट्रेसेस और इसमें जो ये आएगा पहला वाला, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो साइट है वो www.tdscpc.gov.in। तो ट्रेसेस का ये जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछेगा लॉगिन एज ए डिडक्टर करेंगे या फिर एज ए टैक्स पेयर। तो बिकॉज मैं डिडक्टर हूँ, सबका टीडीएस डिडक्ट करता हूँ, इसलिए मैं एज ए डिडक्टर हुआ। तो आप इसमें अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और फिर तीसरे नंबर पे है टैन नंबर ऑफ डिडक्टर, ये तीनों आप डाल के आप इसे लॉगिन कीजिए। जब आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और टैन नंबर डाल देंगे तो आपसे ये कैप्चर कोड पूछेगा। इसे कैप्चर कोड डाल के आप लॉगिन कीजिए। ट्रेसेस में लॉगिन करने के बाद आप जो है होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट एंड पेमेंट में। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे। फाइनेंशियल ईयर है, क्वार्टर है, फॉर्म टाइप है एंड रीज़न है। तो अब जो हमें मेल आया हुआ है उस डिटेल्स पे जाते हैं और देखते हैं कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का और कौन से क्वार्टर का हमसे पूछ रहा है। ये कह रहा है कि हमने जो है नॉट फाइल्ड एट Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फाइनेंशियल ईयर मैं चूज करूंगा मैं 2021, Q2 है, एंड 26Q है। तो आप उसको चूज करना है, यानी क्लिक करके आपको चूज करना है फाइनेंशियल ईयर, फिर क्वार्टर कौन सा था और फॉर्म टाइप क्या था। उसके बाद आपको रीज़न बताना है कि क्या है ये।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं। नॉट लाइबल टू डिडक्ट फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट पीरियड, नॉट नो पेमेंट मेड और क्रेडिट टू डिडक्टी, टेम्पररी बिजनेस क्लोज, परमानेंटली बिजली क्लोज्ड, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो आपको इसमें कौन सा रीज़न देना है? तो इसमें आपको जो रीज़न देना है वो देना है नॉट लाइबल टू डिडक्ट फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट पीरियड, यानी इस पीरियड में आप लाइबल थे ही नहीं कि किसी का टीडीएस आपने डिडक्ट किया हो। तो इस फर्स्ट वाले को हम सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ऐड स्टेटमेंट डिटेल। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे नीचे यहाँ पे आपको आ जाएगा फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट डिटेल्स फॉर 10 नंबर ये फाइनेंशियल ईयर 2021 क्वार्टर 2 26Q, और रीजन क्या था? नॉट लाइबल टू डिडक्ट फॉर द सेलेक्ट स्टेटमेंट पीरियड। यहाँ पे आने के बाद आपको कर देना है प्रोसीड। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद कुछ आपसे ऑप्शंस हैं, उसे टिक करने के लिए बोल रहा है। विदाउट टिक किए हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते, बिकॉज ये जो आई का एग्री जो बटन है वो ऑन ही नहीं होगा। आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं ये ऑन ही नहीं है। तो ये ऑन कब होगा? जब इस पूरे रीजंस को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया, आई एग्री का बटन ऑन हो गया। तो इसे अब हम क्लिक कर देंगे। ये हमसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पूछ रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, बिकॉज आपने जो फाइल किया वो करेक्ट है, इसलिए आपने ये रीजन सेलेक्ट किया और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप जो ऑथराइज सिग्नेटरी है जिस पे आप साइन करवाते हो टीडीएस रिटर्न के अंदर, और टीडीएस रिटर्न के अंदर जब आप फाइलिंग करते हो तो उसमें अथॉरिटी का नाम रहता है जो साइन करता है, डिक्लेरेशन करता है, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। और उसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड कर देंगे तो आपका वो जो स्टेटमेंट के लिए मेल आया था उसका जो डिक्लेरेशन है आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया, तो उस मेल का इस तरह से आपका रिप्लाई चला जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मेल का वेट करें कोई भी फाइनेंशियल ईयर के, कोई भी क्वार्टर वाइज के लिए। अगर आपको लगता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 1 का तो फाइलिंग हो जाएगा, उसमें टीडीएस मैंने किसी का काटा हुआ है, क्वार्टर 2 का नहीं जाएगा बिकॉज क्वार्टर 2 का मैंने किसी का डिडक्ट किया नहीं है, क्वार्टर 3 का भी नहीं किया है, और क्वार्टर 4 का किया है, या जो भी है। तो अगर आपको लगता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कोई सा भी क्वार्टर का टीडीएस आपने नहीं डिडक्ट किया, आप लाइबल नहीं हैं, तो उस क्वार्टर का रिटर्न नहीं जाएगा। तो आपको बिना नोटिस किए आए हुए आपको ये प्रोसेस करना है। तो आपको सेम स्टेटमेंट पेमेंट में जाना है, डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था एक फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे उसका नाम आ गया। तो मुझे अगर मान लीजिए कोई और भी फाइनेंशियल ईयर को ऐड करना है तो यहाँ पे करना है ऐड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सेम पेज खुल गया। तो मान लीजिए अभी 21-22 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए मैंने क्वार्टर 1 का जो है वो मेरी लायबिलिटी बनी नहीं थी, तो मैं सेलेक्ट करूँगा 24-26 जो भी आपकी है, तो मैं 26 को सेलेक्ट करूँगा और सेम यहाँ पे जो रीज़न है नॉट लायबल टू करके आई ऐड टू सबमिट डिटेल्स, और वो सेम प्रोसेस करना है आपको। तो ये आप प्रोसेस करते रहेंगे तो आपको जो मेल आया हुआ है इंटीमेशन टीडीएस से वो नहीं आएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था और जानकारी थी जो मुझे आपको देना था, ताकि आपको भी इस तरह के जो मेल्स हैं वो ना आए और आप अपने सिस्टम के अंदर अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।